जब मैं छोटा था और मुझे लगता था कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाया तो कम से कम एक बाबा बन जाऊंगा। सोचा था रोटी कपड़ा मकान की टेंशन खत्म हो जाएगी, 2 चादरें एक माला और लोग बोलेंगे महाराज जी आशीर्वाद दीजिए और बस लाइफ सॉर्टेड। लेकिन आजकल के जो बाबा वो सिंपल लाइफ वाले नहीं रहे। आजकल के बाबा प्राइवेट जेट्स में घूमते हैं, 3-3 लाख के कपड़े पहनते हैं और ऑडी BMW जैगुआर जैसी गाड़ियां इनके लिए ऑटो रिक्शा जैसी बन चुकी हैं। 40,000 का चश्मा और 60,000 वाली जैकेट। प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन की सड़कों पर अक्सर लैंड रोवर डिफेंडर, पोर्शा कायने, टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर, ऑडी Q3 और स्कोडा कॉडियाक जैसी गाड़ियों में दिखते हैं। मैं सोचता था बाबा बनना मतलब दुनिया की मोह माया से दूर चले जाना, एक बिल्कुल सिंपल सादी लाइफ जीना। बट आज के बाबा का जीवन तो बिल्कुल CEO टाइप बन चुका है, फुल कॉर्पोरेट CEO टाइप अपनी ऐश मारते हैं ये बाबाज। इसलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे जितने भी फेमस बाबाज हैं इनकी रियल नेटवर्थ क्या है, इनके मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या है। और इस वीडियो में बात करेंगे बाबा रामदेव से लेके बाबा भागेश्वर धाम से लेके प्रेमानंद महाराज तक की। और मैं सब कुछ ब्रेक डाउन करूंगा प्रॉपर फैक्ट के साथ और बिल्कुल विदाउट एनी फिल्टर भाई। तो अपनी चाय पकड़ लो क्योंकि ये वीडियो तुमको देखकर लगेगा कि बाबा का मतलब एक सिंपल लाइफ नहीं बल्कि $1 बिलियन का अंपायर चल रहा है वहां। तो सबसे पहले बात करते हैं बाबा रामदेव जी की। बाबा रामदेव जी की जर्नी योगा से शुरू हुई थी। मुझे याद है बचपन में जब मैं आई थिंक 11-12 साल का था तब मेरी मोम मेरे को सुबह उठा देती थी 5-6 बजे और टीवी के सामने बिठा देती थी। बाबा रामदेव चलता था, कहते थे इनको कॉपी करो, जो ये करते हैं योगा वो कॉपी करो। तो ऐसे बाबा रामदेव जी धीरे धीरे टीवी के थ्रू फेमस होने शुरू हुए। उसके बाद उन्होंने निकाला था अपना पतंजलि नाम के प्रोडक्ट्स जिनकी बात भी घर घर होनी शुरू हो गई थी। पतंजलि के प्रोडक्ट्स को कैसे सेल आउट करा जाता था कि ये स्वदेशी प्रोडक्ट है। तुमने वो कहते थे कि पहले तो कि कोलगेट वगैरह तुमने बरतना ही बरतना है, टूथपेस्ट टूथब्रश राइट, कि रैदर देन किसी बाहर की कंपनी का बरतने से हमारा बरतो, हमारा स्वदेशी प्रोडक्ट है तो जो पैसा है वो इंडिया में ही रहेगा। तो ये उनकी मेन हेडलाइन होती थी, मेन प्रचार का तरीका होता था। एक बार बात समझ में आ गई कि स्वदेशी का प्रयोग करने से ही हमारा देश परम वैभवशाली बनेगा। बाबा रामदेव और उनके साथी आचार्य बालकृष्ण जी ने मिलकर ही पतंजलि आयुर्वेद नाम के प्रोडक्ट्स बनाए थे। और पतंजलि आज के टाइम पे FMCG मार्केट को पूरा ओन करती है। बहुत सा उनका मार्केट शेयर है FMCG मार्केट्स में। सोप हो गया, शैम्पू हो गया, टूथपेस्ट हो गया, घी हो गया, आटा हो गया, बिस्किट हो गया, हेयर ऑयल हो गया, हर जगह उनके मार्केट में अच्छा खासा शेयर है FMCG प्रोडक्ट्स में। अब बात करते हैं कि पतंजलि कितना बड़ा ब्रांड है। मेरे को कोई ऐसा एग्जैक्ट सोर्स नहीं मिला जो मेरे को बता दे कि दिस इज द एग्जैक्ट बैलेंस शीट, क्योंकि वो कंपनी पब्लिक नहीं है। बट मेरे को एक वेबसाइट ने बताया कि उसकी कंसोलिडेटेड इनकम अप्रोक्सीमेटली 9,335 करोड़ है। हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना और मैं ये इनकम की बात कर रहा हूँ, नॉट ऑफ द रेवेन्यू। रेवेन्यू तो उनका बिलियंस में है और ये अलग अलग वर्टिकल्स में है, FMCG में है, फूड बिजनेस में है, फार्मेसी में है। और जो पतंजलि के प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर आरोप लगते रहते हैं। एक बार बाबा जी ने क्या करा था, एक कोई मेडिसिन थी उसके ऐसे एडवर्टाइज करा कि इसको ले लो तुम्हारी शुगर 100% ठीक हो जाएगी। हम थायराइड क्योर करते हैं, हम टाइप 1 डायबिटीज क्योर करते हैं, हम अस्थमा RA फैटी CRP ANA एवन पॉजिटिव उसको नेगेटिव करते हैं। तो लोगों ने उनके ऊपर बहुत सी कंप्लेंट्स फाइल करी और कोर्ट में जाके उन्होंने माफी तक मांगी कि हाँ भाई मैंने गलती बोल दी। तो ऐसे मिसलीडिंग एड्स करते हैं जो। और कोविड के टाइम कोरोनिल तो तुमको पता ही है क्या ही स्कैम बेच रहे थे बाबा जी। बाबा जी कह रहे थे इसको लगा लो भाई कोरोना तो भाग जाएगा। बट फिर जब एजेंसियों ने चेक करा तो बाबा जी ने कहा कि ये सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर है भाई, ये कोई हमने वैक्सीन नहीं बनाई है कोरोनिल, तो माफ कीजिए। तब भी बाबा जी ने माफी मांगी थी। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि के कोरोनिल दवा पर रोक लगाकर पतंजलि को एक बड़ा झटका दिया है। और जब भी बाबा जी को पूछा जाता है कि भाई पतंजलि आपकी इतनी बड़ी कंपनी है, आप तो पैसा कमा रहे हो यहाँ से, तो बाबा जी कहते हैं पतंजलि मेरी तो है ही नहीं, मैं तो इसको ओन ही नहीं करता, जाके चेक कर लो। तो भाई जो कंपनी का मेजर शेयर होल्डर एंड CEO है वो है आचार्य बालकृष्ण जी। इनके साथ ही रहते हैं, इनके साथ ही उन्होंने शुरू करा था काम। और आचार्य बालकृष्ण जी के पास पतंजलि की 90% इक्विटी है आज के टाइम पे, जो कि बहुत ज्यादा होती है। यानी कि आचार्य बालकृष्ण जी मेजर स्टेक को ओन करते हैं। कहने को तो मनी का जो रियल कंट्रोल है वो आचार्य बालकृष्ण जी के पास है। बट ऑब्वियसली वी नो कि बाबा रामदेव जी को फेस के तौर पर यूज करा जाता है, बट बाबा रामदेव जी की नेटवर्थ भी बहुत अच्छी खासी है। अब बात करते हैं बाबा रामदेव जी के मेन इनकम सोर्सेस क्या हैं। एक तो हमने तुमको बता ही दिया, पतंजलि बहुत बड़ा ही इनकम सोर्स है। और भाई दूसरा इनके इवेंट्स लगते रहते हैं, योगा कैंप्स होते हैं और मीडिया इनके 2-3 चैनल्स भी आस्था टीवी नाम से, वहां पे एडवर्टाइजमेंट से रेवेन्यू आता है, स्पॉन्सरशिप से रेवेन्यू आता है। एंड थर्ड बात करूं भाई डोनेशंस का तो कोई मतलब पता ही नहीं कितना आता है, कहां से आता है, वो तो हम कहीं से पता कर ही नहीं सकते।
तो डोनेशंस के भी बहुत सा इनके पास रेवेन्यू का एक मेजर सोर्स है। और जो पतंजलि है उनके प्रोडक्ट्स तक सीमित नहीं है पतंजलि के तुमको स्कूल्स मिल जाएंगे, पतंजलि यूनिवर्सिटी भी है, पतंजलि के वेलनेस पैकेजेस भी हैं, पतंजलि के ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हैं कि तुम्हारे पास आओ हम तुमको बता देंगे हाउ टू बी अ योगा इंस्ट्रक्टर। तो पतंजलि का जो इकोसिस्टम है वो बहुत बड़ा है, यूनिवर्सिटी से लेके स्कूल से लेके प्रोडक्ट से लेके FMCG से लेके फूड प्रोडक्ट से लेके सब कुछ हर जगह तुमको पतंजलि मिल जाएगा। एक और पतंजलि का इनकम सोर्स है, वो कोई डायरेक्ट इनकम सोर्स नहीं है, वो है इनडायरेक्ट इनकम सोर्स, वो है पॉलिटिकल फंडिंग। अगर 2014 की लोकसभा के टाइम तुमको याद हो, बाबा जी ने मोदी जी की पूरी खुल के सपोर्ट करी थी, बीजेपी की पूरी खुल के कि हम काला धन वापस लेकर आएंगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दो, काला धन वापस लेकर आएंगे, सबके खाते में 15-15 लाख तो यूं ही आ जाएगा। ये सारा 400 लाख करोड़ रुपए आएगा। हिंदुस्तान में कोई भी आदमी गरीब नहीं रहेगा, एक एक व्यक्ति को लाखों लाख रुपए तो ऐसे ही बांट दो, उसी से मिल जाए। और जब इतना बड़ा कोई गुरु या फिर कोई बाबा किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है तो बहुत ज्यादा ही फंडिंग मिलती है पार्टी से, क्योंकि वो एक मेजर वोट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इसका कोई डायरेक्ट नंबर तो नहीं है कि बाबा जी ने कितने पैसे लिए, बट वी ऑल नो दैट कि ये एक मेजर इनकम का सोर्स है बाबा जी का, कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना एंड वहां से मेजरली बहुत ज्यादा इनकम लेकर आना। तो ये सब इनकम सोर्स मिलाकर अगर हम निकालें कि बाबा जी की नेटवर्थ कितनी है, बाबा जी साल में कितना पैसा कमाते हैं, या फिर बाबा जी के इनकम सोर्स मिला के कितनी ही बाबा जी की नेटवर्थ है, देखो भाई कोई पब्लिकली फिगर तो नहीं है कितनी नेटवर्थ है, बट अगर मैं सब इनकम सोर्स को प्लस करके एस्टिमेट लगाऊं तो इट इज अराउंड 25,000 करोड़। अब ये जो नेटवर्थ है ये बाबा जी खुद ओन नहीं करते, बाबा जी के मेजर ट्रस्ट ओन करते हैं। ट्रस्ट जैसे पतंजलि योग भी ट्रस्ट हो गया, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, ये सब ट्रस्ट बाबा जी के अंडर कंट्रोल करते हैं और ये ट्रस्ट ही मेजर ऑफ दी एसेट्स को ओन करते हैं। तो ये थी बाबा रामदेव की कहानी, एक योगा इंस्ट्रक्टर से शुरू करके और आज $1 बिलियन का अंपायर खड़ा कर दिया। अब बात करते हैं श्री श्री रविशंकर जी की। उन्होंने 1981 में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन नाम की एक संस्था शुरू करी थी। उनकी सबसे फेमस तकनीक है सुदर्शन क्रिया। ये एक ब्रीथिंग मेथड है जिससे स्ट्रेस कम होती है, एंजाइटी रिड्यूस होती है और लोग मेंटली हेल्दी फील करते हैं। स्टार्टिंग उनकी हुई थी कि आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन में एक छोटा सा मेडिटेशन ग्रुप होता था, फिर बाद में ये इतने फेमस हो गए कि आज ये क्लेम करते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इनकी 150 से 180 कंट्रीज में एक्टिव है। क्लासेस लगती हैं, इनके वर्कशॉप होते हैं, मेडिटेशन कैंप्स होते हैं, रिलीफ प्रोजेक्ट्स होते हैं, एजुकेशन यूथ प्रोग्राम सब चल रहे हैं इनकी आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के अंदर। अब यहाँ से क्वेश्चन राइज होता है ये फाउंडेशन के अंदर कितना ही पैसा बना रहे होंगे। 150 कंट्रीज में जब तुम एक्टिव होते हो तो पैसे की कोई लिमिट होती ही नहीं है, ठीक है। जब तुमको किसी भी तरीके की हेल्प कर रहे हो, कहने को ये एक स्पिरिचुअल गुरु है, नॉट समथिंग लाइक कि प्रॉपर बाबा या फिर सेंट नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल गुरु है जो लोगों को एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकालते हैं। इनकी जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो ये पेड कोर्सेज होते हैं इनकी फाउंडेशन के अंदर, डोनेशंस और ग्रांट्स मिलती रहती हैं। इनके एनजीओ हर कंट्रीज में है, 150 कंट्रीज में इनके एनजीओ, दैट इज ये क्लेम खुद ही करते हैं। US, यूरोप, मिडल ईस्ट हर कंट्री में इनके एनजीओज हैं। और अगर मैं एग्जैक्ट रेवेन्यू की बात करूँ कि इनकी फाउंडेशन कितना रेवेन्यू जनरेट करती है, इंडिया में तो इन्होंने ऐसी कोई फाइलिंग की नहीं है, बट US में फाइलिंग की हुई है। उसके हिसाब से 2023 में इनका रेवेन्यू था $23.4 मिलियन और इनके टोटल एसेट्स थे वर्थ ऑफ $30.5 मिलियन। और ये मैंने तुमको सिर्फ US का बताया, तो पूरा ग्लोबल का जोड़ लो और प्लस इंडिया का जोड़ लो तो एस्टिमेटली इजिली हंड्रेड्स ऑफ करोड़ पर ईयर तक इनका रेवेन्यू जाता है ओनली फॉर दी आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के अंदर ही। लेकिन अब बात आती है कि ये सारा पैसा ऑर्गेनाइजेशन का पैसा है, ये इनकी पर्सनल नेटवर्थ नहीं है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि इनकी पर्सनल नेटवर्थ क्या है। जो इनकी फाउंडेशन है वो तो मिलियंस ऑफ डॉलर का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। कोई एग्जैक्ट फिगर तो नहीं मिला मेरे को, बट एक आर्टिकल समटाइम्स कहते हैं कि 1000 करोड़ से लेके 1500 करोड़ तक इनकी नेटवर्थ है। और ये जो नेटवर्थ है ये उनकी ऑर्गेनाइजेशन के नंबर्स के हिसाब से निकाली गई है कि इनके पास उनकी इतनी इक्विटी होगी तो उसके हिसाब से 1000 करोड़ से लेके 1500 करोड़ तक की इनकी नेटवर्थ हो सकती है। अब बात करते हैं आज के टाइम पे मोस्ट फेमस बाबा, मॉडर्न स्पिरिचुअल का सबसे बड़ा नाम भागेश्वर धाम सरकार, जिनका असली नाम है धीरेंद्र कृष्णा शास्त्री। ये बंदा भाई रील्स पे बहुत वायरल हो रहा है, पूरा देश इसको जानता है कौन है। और आजकल तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उठना बैठना इन बाबा जी का। शुरुआत करते हैं इनकी कहानी से। भाई इनकी कहानी शुरू होती है, धीरेंद्र शास्त्री नाम है इनका, छतरपुर मध्य प्रदेश एक छोटे से गांव से आए थे। बचपन में ही कथा सुनानी इन्होंने शुरू कर दी थी। भक्ति करना, मंदिर में सेवा करना, ये उनकी लाइफ का पार्ट बन गया था। और अगर तुमको पुरानी वीडियोस देखें जो इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल भी होती हैं, उनमें लिखा होता है कि पहले भाई का धंधा छोटा था, अब तो बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। बाबा का आदेश आया, जल्दी आइए। शुरुआत में इनकी अच्छी दुकान चली, बाद में इनकी दुकान थोड़ा सा
कम हो गई, मध्यम हो गई, ऐसी अगर परेशानी है तो आ जाओ। इन्होंने अपने गांव में ही शुरुआत करी थी दिव्या दरबार की। इन्होंने क्या कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा वहां पे कि मैं तुम्हारी मन की बात तुमको बिना बुलाए बिना बताए पहले ही जान लूंगा, और ये चीज इनकी बहुत वायरल हुई। ये बोलते हैं कि मैं तुम्हारी किताब पढ़ रहा हूँ, सब कुछ लिखा पढ़ा, और मेरे को पहले से ही पता है कि तुम्हारा फ्यूचर क्या आने वाला है, तुमको दिक्कत क्या क्या है। तो इस प्रकार से ये बहुत फेमस हुए, और आज ये कहीं भी कथा करने चले जाएं, हजारों से लाखों भक्त इनकी कथा सुनने के लिए आते हैं। ये इनकी आज के टाइम पे पावर। अब मैं बताता हूँ इनके मेजर सोर्स जो मेरे को एग्जैक्टली पता लग गया, जो मैंने खुद डीप रिसर्च करके निकाले हैं। भागेश्वर बाबा का सबसे बड़ा इनकम सोर्स है इनकी कथा। दूसरे शहरों में होने वाले बड़े बड़े कथा के प्रोग्राम्स इनका सबसे मेजर का इनकम सोर्स है। हमारे यहाँ एक एमएलए जी ने, जो कि बहुत ही पैसे वाले हैं, उन्होंने इनको बुलाया था अपने शहर में क्राउड को इकट्ठा करने के लिए, ताकि ये बोल सके कि इनको वोट डालो और जिताओ। तो वहां से मेरे को एग्जैक्ट फिगर पता लगा कि इन्होंने 4 दिन की कथा का 4 करोड़ रुपया लिया था। और जो अभी रिपोर्ट्स आती हैं उनके हिसाब से एक दिन की कथा का ये 50 लाख से 1 करोड़ तक लेते हैं, और 2-3 दिन की कथा का 2 करोड़ लेते हैं, और उन्होंने 4 दिन की कथा का 4 करोड़ रुपया लिया था। और दूसरा मेन सोर्स डोनेशंस, वो तो पता ही नहीं अपने को कितनी आती हैं। लोग आशीर्वाद पाने के लिए, मन के कष्टों के लिए, टेम्पल डेवलपमेंट के लिए पता ही नहीं कितना पैसा डोनेशन कर देते हैं इनको। तो वो तो अनरिवील्ड फिगर है, वो तो अपने को पता लग ही नहीं सकता। यूट्यूब एंड डिजिटल रेवेन्यू वो बहुत मेजर सोर्स नहीं होता कभी भी इनकम का, क्योंकि वो तो करोड़ों में जब बात हो रही है तो लाखों में थोड़े बहुत पैसे आ भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। वो भी बट एक इनकम का सोर्स है इनका। और इनके अंदर जितने भी ट्रस्ट्स आते हैं उनके पास एसेट्स हैं। एसेट्स के तौर पे उनके पास लैंड प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 500 से लेके 1000 करोड़ बताई जाती है। तो अगर मैं बात करूं कि भागेश्वर धाम वाले बाबा एक्चुअली में कितना कमाते हैं और एक्चुअली में इनकी नेटवर्थ क्या हो सकती है, देखो भाई, टेम्पल और कथा का पैसा पर्सनल वेल्थ नहीं होता, ऑब्वियसली अपने को पता है, वो टेम्पल का है, ट्रस्ट का है, वो डेवलपमेंट चैरिटी के लिए जाता है। बट रफ एस्टिमेट अगर बनाना हो, पॉसिबल करना हो, तो लगा लो कि अगर एक इवेंट की कॉस्ट इनकी 1 से 2 करोड़ है, और विद इन ईयर फॉर एग्जांपल 8 से 12 इवेंट कर लिए, तो लगा लो यार 40-50 करोड़ तो ऐसे ही बन जाएंगे सिर्फ इवेंट्स करके, कथा करके, लोगों के शहर में जाके, अगर कोई मेजर बंदा इनको बुलाता है क्राउड को इकट्ठा करने के लिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये उनकी पर्सनल इनकम नहीं है, ये टेम्पल बेस्ड रिलीजियस फाइनेंशियल सिस्टम होता है, ट्रस्ट पे जाता है, फिर उनके एसेट्स होते हैं। बट पर्सनली अगर किसी को भी बोलोगे, तुम चेक करोगे आईटी और रूटी और जाके, पर्सनली इनके पास कुछ रुपया नहीं मिलेगा तुमको। और आजकल ये बाबा जी नरेंद्र मोदी के साथ भी तुमको दिख रहे हैं, तो लगा लो कि एक बंदे की पहचान जब प्रधानमंत्री की तक की है, और ये हिंदू राष्ट्र को बहुत ही बढ़ावा देते हैं। कभी कहते हैं हिंदू राष्ट्र को बनाना चाहिए, कभी कहते हैं हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए। इनके ऊपर भी जो इनकी एग्जैक्ट वर्डिंग है वो क्लियर नहीं है कि इनको चाहिए हिंदू राष्ट्र या फिर नहीं चाहिए, और इनकी जो डेफिनेशन है हिंदू राष्ट्र की वो भी पता ही नहीं कि क्या है। अब बात करते हैं प्रेमानंद जी महाराज की, एक ऐसा संत जिसके पास ना कोई बैंक बैलेंस है, ना प्रॉपर्टीज है, ना गाड़ी है, ना कोई पर्सनल एसेट है, और फिर भी जो उनके शिष्य हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो दुनिया भर में हैं। और ये बाबा बहुत फेमस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनके पास बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं। भाई जिन बंदों के पास विराट कोहली तक जाता है, वो तो फेमस होना बनता ही है। प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन से संबंधित एक वैष्णव भक्ति संत है। उनका जो मेन मैसेज है वो है प्रेम से भरा कोई धर्म नहीं। उनकी कथाएं सिंपल, सॉफ्ट स्पोकन, बिना शोर शराबे वाली होती हैं। उनका फोकस सिर्फ कृष्ण भक्ति, नरसिम्हा भक्ति, मर्यादा और शुद्ध साधना पर होता है। वो खुद ये कहते हैं कि मैंने पूरी लाइफ अपने आप को मटेरियलिस्टिक चीजों से बहुत दूर रखा है। बट अगर मैं बात करूं, आज भी वो जो गाड़ियों में घूमते हैं वो मटेरियलिस्टिक नहीं तो और क्या है भाई। 1-1 करोड़ की डिफेंडर, ऑडी, BMW, क्या कुछ नहीं है उनके पास। बट उनके पास पर्सनल नहीं है, उनके ट्रस्ट के पास है। लोग तो कहते हैं कि उनके भक्तों ने उनको दिया है, बट उनका ट्रस्ट ये सब गाड़ियां ऑन करता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि प्रेमानंद महाराज क्या पैसा कमाते हैं, क्या कोई उनका इनकम सोर्स है, क्या उनके पास कोई पर्सनल एसेट है? तो भाई मैंने बहुत इंटरनेट पे ढूंढा, पर्सनल इनकम ऑलमोस्ट 0 बताई गई है। उनकी पर्सनल नेटवर्थ तक की 0 बताई गई है। जो भी उनका सिंपल खर्चा होता है रहने रहने का, वो उनका जो ट्रस्ट है वो हैंडल करता है। और उन्होंने पब्लिक डिस्क्लोजर में भी बोला है कि आई डोंट ओन एनीथिंग, ना ही मेरे पास बैंक अकाउंट है, ना ही मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, ना ही मेरे पास कोई व्हीकल है। अब तुम पूछोगे तो जो इतना बड़ा आश्रम दिखता है वो कैसे चल रहा है? वहां भी पैसे का फ्लो तो हो ही रहा है। इतना बड़ा यूट्यूब चैनल है, वहां पे जो एड्स आती हैं उसका रेवेन्यू का सोर्स वो कहां जा रहा है? तो भाई मैंने तुमको पहले ही बताया, जो ट्रस्ट हैं वो सब मैनेज करते हैं। डोनेशंस भी जाती है ट्रस्ट को, वो भी कितनी जाती है अपने को नहीं पता, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ डोनेशन जाती है। बट उनकी जो पर्सनल नेटवर्थ है वो कहीं भी नहीं बताई गई, वो मैं तुमको 0 ही मान के चलूंगा। और मेन सोर्स ऑफ इनकम्स हैं जो उनके, वो यूट्यूब वगैरह लगा लो, इंस्टाग्राम पे इतने फेमस है वो लगा लो,
और कोई मेजर इनकम सोर्स मेरे को नहीं मिला, ना ही वो पर्सनल कथाएं करते हैं। अगर तुमको घर पे बुला के या फिर कहीं भी बुला के उनकी कथाएं का तुम नहीं करवा सकते। मतलब अगर मैं बात करूं इनकी नेटवर्थ या फिर इनकी सोर्स ऑफ इनकम में, तुमको ना ही रामदेव बाबा टाइप दिखेंगे ना ही बागेश्वर टाइप दिखेंगे, ये बिल्कुल ही अलग हैं और इसीलिए मेरे हिसाब से लोग इनको सबसे ज्यादा मानते हैं। अब बात करते हैं आज के टाइम पे मोस्ट फेमस पुकी बाबा की। ये भी बहुत ही फेमस हैं, इनकी भी रील्स वायरल होती रहती हैं और इस मॉडर्न डिजिटल एरा के ये बहुत बड़ा नाम है। इनका नाम है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। मिलियंस ऑफ फॉलोअर, ट्रेंडिंग कथाएं, कंट्रोवर्सी में ये गिरे रहते हैं और जो इनकी बातें हैं, एक तरफ तो पूरी डिवोशनल बातें करती हैं और दूसरी तरफ बहुत ही डिबेट खड़ी करते हैं। ऐसे टिप्पणी भी ये करते रहते हैं। पुरानी भाषा में लेविन को क्या कहते थे? वैश्यालय। ये शुद्ध में लिखे, हम वैश्यालय में रहते हैं। अनिरुद्धाचार्य महाराज का असली नाम अनिल या फिर अनिरुद्ध तिवारी है। 1990 के आसपास मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। उनके फादर एक पुजारी थे, इसलिए बचपन से ये धार्मिक रहे हैं। कथा सुनना, भजन गाना, मंदिरों में सेवा करना, ये सब बचपन से ये करते रहते थे। बट इनका जो असली राइज है वो तब हुआ जब इनकी वीडियोस और रील्स सोशल मीडिया पे वायरल होनी शुरू होगी। तो बताओ फिर 70 में क्या जोड़ा कि 17 हो जाए? 70 में कितना जोड़े कि 17 हो जाए, ऐसी रील्स इनकी बहुत वायरल हुई है सोशल मीडिया पे, इसलिए इनको पुकी बाबा कहकर सब लोग बुलाते हैं। हिंदी से लिखो 70 और फिर हिंदी से लिखो 17, आ की मात्रा जुड़ जाएगी। 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए? आ की मात्रा जोड़ दो, हो जाएगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि बाबा जी की इनकम, बाबा जी कैसे पैसा कमाते हैं, इतना बड़ा इकोसिस्टम है वो कैसे ऑपरेट हो रहा है। अनिरुद्धाचार्य महाराज की सबसे बड़ी अर्निंग का सोर्स है बड़े बड़े शहरों में होने वाली भगवत कथाएं। कुछ रिपोर्ट्स में इसको 15-20 लाख पर इवेंट लिखा है, कहीं कहीं 30 लाख और 50 लाख तक एक इवेंट का लिखा है और बड़े 5 से 7 दिन के इवेंट का लिखा है करोड़ में। लेकिन ये पैसा डायरेक्ट इनको नहीं मिलता, ये जाता है ट्रस्ट के पास जिसका नाम है गौरी गोपाल आश्रम ट्रस्ट, जो उसके पास जाता है सारा जितनी भी ये कथाएं करते हैं उसका पैसा। और फिर बात करें यूट्यूब और डिजिटल रेवेन्यू, वो भी इनका बहुत अच्छा खासा आता है क्योंकि इनका भी यूट्यूब पे बहुत फेमस है ये भी। और बात करें इंटरनेशनल ट्रिप्स भी ये मारते रहते हैं मल्टीपल, वहां पे जाके भी कथाएं करते रहते हैं और इंटरनेशनल ट्रिप्स में जो पैसा आता है वो भी बहुत ही अच्छा खासा पैसा आता है। अब बात करते हैं $1 मिलियन क्वेश्चन की। अनिरुद्धाचार्य महाराज की नेटवर्थ क्या है? पब्लिक डोमेन में जो फिगर चलते हैं देखो भाई वो है 20-30 करोड़ के बीच एस्टिमेट दिए जाते हैं। बट रियलिटी क्या है कि उनका पैसा उनके नाम नहीं है, वो ट्रस्ट के नाम है, आश्रम प्रोजेक्ट्स के नाम है। पर्सनल नेटवर्थ इनकी क्लियरली बताना मुश्किल है क्योंकि रिलीजियस फिगर्स का वेल्थ ऑलवेज इंस्टीट्यूशनल होता है ना कि पर्सनल। अगर मैं इनके ट्रस्ट की बात करूं, इनके ट्रस्ट की अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू बताई जाती है वो 500 करोड़ तक के करीब बताई जाती है। उनमें से इनको पर्सनल कितना मिलता है कितना नहीं मिलता वो तुम खुद एस्टिमेट कर लो। तो अगर ये सब फिगर्स को एड अप करके देखा जाए तो सबसे जो अमीर बाबा निकल कर आते हैं वो है बाबा रामदेव जी। और सेकंड और थर्ड बाबा तुम मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि कौन आता है सेकंड और थर्ड नंबर पे। और भी बहुत से बाबा फेमस हैं आज के टाइम पे, सदगुरु जी महाराज हैं और भी बहुत हैं। अगर सबकी बताने लगूंगा तो वीडियो घंटे 2 घंटे की बन जाएगी। बट मैंने तुमको फेमस जो इंस्टाग्राम पे फेमस पर्सनैलिटी हैं सबके डेटा बता दिए कि कितना कितना इनकम कहाँ से इनको जनरेट होता है। आई होप सो तुमको वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगी होगी, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर सब्सक्राइब करना हो तो कर देना भाई, अल्लाह के नाम पे कर देना, भगवान के नाम पे कर देना, जीसस के नाम पे कर देना, वाहेगुरु के नाम पे कर देना। प्लीज भाई सब्सक्राइब कर देना चैनल को।